हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आरआरबी जेई सीबीटी 2 जो पहले डेट आप लोगों को दी गई थी वो थी 19 मार्च और 20 मार्च, लेकिन अभी आपके सामने कुछ दिन पहले एक लेटेस्ट अपडेट आया और उस अपडेट के अंदर अब उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। हालांकि आपने इजी प्रैप यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियोस को फॉलो किया होगा तो हमने जिस समय ये नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर भी ये बात बताई थी कि भी किसी भी कंडीशन में 19 मार्च और 20 मार्च को ये एग्जाम हो नहीं सकता, और क्यों नहीं हो सकता उसके कारण भी आप लोगों के सामने रखे थे। तो इसी तरह की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में रेलवे एग्जाम से जुड़े सारे अपडेट हम लोग आपके सामने लाते रहे हैं, और अभी भी आरआरबी जी सीबीटी 2 को लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर अगर एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है तो अब ये एग्जाम कब हो सकता है। तो देखिए, अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज की तरफ ध्यान दे तो ऑलमोस्ट आपका मार्च तो निकल चुका है। मार्च के अंदर तो ये एग्जाम नहीं हो सकता, यानी कि क्योंकि आपको पता है 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आता है, और आज अगर आप देखेंगे तो 18 मार्च है। तो अगर हम लोग बात करें इस 18 मार्च से लगभग लगभग अगर आप 28 मार्च, और मैं तो कहता हूं अगर आप 30 मार्च की भी बात करें या 31 मार्च की भी बात करें, तो यहां तक तो ये एग्जाम अब नहीं हो सकता। अब जो हाईएस्ट मतलब बेस्ट पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ रही है वो आ रही है बेटा फर्स्ट वीक। अगर हम लोग बात करें यहां पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, इस सीबीटी 2 के एग्जाम के होने के सबसे ज्यादा चांसेस इसके अंदर, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि 3 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में आपका ये एग्जाम हो सकता है। अब 3 अप्रैल मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 3 अप्रैल कहने का मतलब है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। यानी लगभग लगभग, अच्छा ये क्वेश्चन दिमाग में भी आ सकता है कि सर 15 अप्रैल या 14 अप्रैल के बाद में ये एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद एक बड़ा एग्जाम और क्लैश कर जाएगा, वो है आपका आरआरबी एनटीपीसी। तो आरआरबी पूरी तरीके से ये चाहेगी कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो जेई का चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, और इसके साथ ही जो नया साइकिल चालू होने वाला है आरआरबी जेई 2025 की जो वैकेंसी होगी उस साइकिल को इनिशिएट किया जाए। इसलिए पूरी कोशिश की जाएगी कि एनटीपीसी से पहले आप इस एग्जाम को कंडक्ट करवा दें, क्योंकि अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये भी आपको पता है काफी दिनों तक चलने वाला है, फिर इसके बाद ही आप जेई सीबीटी 2 की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कि फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया जाए, जिसके बारे में जल्दी आपके पास में ऑफिशियल अपडेट भी आने वाला है। अब अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो आपके पास में, क्योंकि आज 18 मार्च हो चुका है, लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 18 से 30 दिनों का टाइम है। अब बात यह आती है कि सर 18 से 30 दिनों में हमें क्या क्या करना है प्रिपरेशन के लिए। कोई भी बच्चा जो ऐसा सोच रहा है कि सर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 18 दिनों में कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए, तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है। आप सोचे कि सर मैं कुछ भी रिवाइज कर लेता हूं, रिवीजन करके चला जाता हूं या कोई क्रैश कोर्स ले लेता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में 2020 वाला बच्चा भी बैठा है, 21 वाला बच्चा भी बैठा है, 22 वाला बच्चा भी बैठा है, 23 वाला भी बैठा है, 24 वाला बच्चा भी इस एग्जाम के अंदर आके बैठा है, और वो बच्चे जो 2019 में फेल हो गए होंगे वो भी इस एग्जाम में आके बैठे होंगे। तो अपने आप में काफी धुरंधर लोग इस एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो आप सोचो 18 दिन में मैं किसी क्रैश कोर्स से जीरो से पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लूं तो ये बड़ा मुश्किल वाला टास्क है। नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल वाला टास्क है। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आपने लगभग लगभग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ही लिया होगा। और अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो अब यहां पर जो चीजें आप लोगों के सामने आ रही है वो आ रही है सबसे पहले कि सर अगर हम लोग अपने पूरे सिलेबस को बेस्ट तरीके से रिवाइज कर ले, यानी अगर उनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिक छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप अपने पूरे सिलेबस को कवर करके जाए, बढ़िया तरीके से अगर आप उसका रिवीजन करके जाए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप वहां पर मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सिर्फ टेक ही नहीं, जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसको भी आपको सही तरीके से रिवाइज करके जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है आपके पास में वो है प्रैक्टिस। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपने
हमारा प्रयास 2.0 बैच देखा, जिसके अंदर लगभग लगभग आपको 3 से 4 हजार एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो अगर आपने उस बैच को देखा होगा तो वहां पर नो डाउट आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, और अगर आपने उस प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे किया होगा तो इस पार्ट में कहीं पर भी कमी रही नहीं होगी। प्रैक्टिस जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, किस तरीके से अगर वो न्यूमेरिकल यहां से पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। अब बात यह आती है कि सर रिवीजन अगर हमें इस कम समय के अंदर करना है तो एक रास्ता तो हमारे पास में है कि भाई हमारी कॉपी जो है उसके पेज पलट के हम खुद से पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप नोट्स बनाते हैं, और आज के टाइम में कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि नोट्स बनाते बनाते आपने इतनी बड़ी बड़ी कॉपियां बना ली है जिनको अब रिवीजन करने में हमें दिक्कत आती है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं भी बना रखे होंगे तो इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए एक ऐसा रिवीजन बैच लेकर आया है जो आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट फ्री है। सर क्या है ये बैच? इस बैच में अगर हम लोग बात करें तो ये चैंपियन बैच है। जैसा कि एसएससी जेई 2024 के अंदर हमने टॉप रैंक्स प्रोड्यूस की थी, हमारा टारगेट है कि आरआरबी के अंदर भी हम इसी तरह की टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करें। इसलिए वो सभी बच्चे जिनका सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया, अब उनको हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। जस्ट हमने इसके लिए एक बहुत ही कम 31 रुपीज की फीस रखी है, इसीलिए ऑलमोस्ट फ्री बोल रहे हैं। ये इसलिए रखा था कि कोई भी बच्चा आके, ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी बच्चा आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके, सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट आके ही एनरोलमेंट करें और तैयारी करें। इस बैच में मिलने वाला क्या है? लाइव मैराथन, मतलब आपके पास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको रिवाइज करवाया जाएगा। जितने भी वन लाइनर पॉइंट्स है इस मैराथन के अंदर वो रिवाइज करवाया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कंप्यूटर अवेयरनेस हो या एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, इन दोनों की मैराथन भी आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में। इसके अलावा आपको एक डाउट ग्रुप भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे जहां पर आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सके। इसके लिए करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर हमने चैंपियन बैच का लिंक भी ऐड कर दिया है। आप आसानी से उस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बात यह आती है कि सर अगर हम लोग इस बैच में एनरोल करते हैं तो कौन सी टीम है जो हमें पढ़ाने वाली है? तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम एईजी एग्जामिनेशंस के लिए इजी प्रेप लेकर आया आप लोगों के लिए, जिसमें मैं खुद आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। आशुतोष सर, सुमित सर, मनीष सर, अवी सर, तारीफ सर, कुणाल सर, विकास मिश्रा सर, संकल्प सर, महेश सर, नीतीश सर, पीयूष सर, विनोद माकर सर, दिलीप सर, हिमांशु सर, विपुल सर, कमल जोशी सर, विष्णु सर, सत्येंद्र सर और अर्पित सर, और भी इनके अलावा बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर है जो आपको इजी प्रैप के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने सीबीटी 1 को क्रैक किया है तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको जाने नहीं देना है और बेस्ट तरीके से आपको सीबीटी 2 को क्रैक करना है। इसके लिए करना क्या है, इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेरी को दूर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पहली बार में, तो जरूरी है आपको 10 से 12 साल एक्सपीरियंस टीचर जिन्होंने इस फील्ड के अंदर लंबे समय से बच्चों को तैयारी करवाई है, उनके गाइडेंस में आप तैयारी करें, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि एग्जैक्टली किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। स्टिल अगर इजी प्रैप की साइड से आप लोगों को आखिरी समय में जब आपका आरआरबी सीबीटी 2 आपको सामने देखने को मिल रहा है, उस समय किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बता सकते हैं। उस तरीके के इनिशिएटिव्स भी हम लोग आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए और बड़े अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।